हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं आज क्लास 9 के फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में ये वही ग्रेविटेशन चैप्टर है जिसमें न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और फिर उन्हें एक आइडिया आया कि ये सारी चीज़ें आखिर नीचे की तरफ ही क्यों गिरती हैं, किसकी वजह से गिरती है, और इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। तो अब क्या चीज़ें थी ये, इसे हम समझते हैं। पहले सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यूनिवर्स में कह लो हर जगह जो भी चीज़ें हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर को देखते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। जो बॉयज़ होते हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बैट बॉल देखेंगे, खेलने चले जाएंगे, मैच चल रहा है वहाँ रुक जाएंगे, ऐसा ही होता है। गर्ल्स होती हैं, उन्हें सुंदर सुंदर ड्रेस देख करके वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है? अट्रैक्शन। बट यहाँ पर लॉ है, क्या है? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर चीज़ की बात कर रही हूँ। और ये ना सिर्फ हम यहाँ की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं ना वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट क्या ये इतना ही है? तो नहीं, ये इतना ही नहीं है। यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है। हाँ, फोर्स हर जगह है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इस चीज़ को समझा था। तो यहाँ पर समझ लो कि फोर्स कैसे, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो, दो ऑब्जेक्ट रखो, उनके मासेस को क्या हो रहा है, उनके मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और ये फोर्स जो है ये लग रहा है अट्रैक्शन का फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ये फोर्स लग रहा है, तो ये कहाँ लगेगा? जो ऑब्जेक्ट है क्या उसके साइड से लगेगा? तो नहीं बच्चे, ये ओनली सेंटर से लगता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को हम कहाँ से फोर्स वहां पे अप्लाई होगा? तो उसके सेंटर से अप्लाई होगा। इस चीज को याद रखना है कि जब फोर्स जो है वो सेंटर से अप्लाई हो रहा है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी। यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मास 1 मास 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ इनके डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के स्क्वायर का। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता है। तो जब हम मास बढ़ाएंगे किसी चीज का तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि मास जो है वो फोर्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितनी दूरी बढ़ा लो, अट्रैक्शन उतना कम हो जाता है। चीजों से जितनी दूरी बढ़ाओगे अट्रैक्शन उतना कम हो जाता है। दैट्स मीन अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ इस बात को समझ लो कि G क्या है? G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर G की एक वैल्यू गिवन है। हमें आपको बस इतना याद रखना है, वैल्यू याद रखना है, कैसे आया, क्या हुआ, ये सब आपको नहीं पढ़ना भी। तो ये वैल्यू क्या होती है? तो ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10 राइज टू द पावर -11। इस वैल्यू को आपको याद रखनी है। कितनी छोटी सी वैल्यू है। क्या ये नंबर्स ही होंगे? नहीं, इसके यूनिट्स भी हैं। तो यूनिट क्या क्या होंगे बच्चे? तो देखो, आपसे ग्रेविटेशन का यूनिट भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जो हमारे पास मास है, फोर्स है और डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। मास केजी में हो गया, डिस्टेंस मीटर में है, और फोर्स जो है वो न्यूटन है। सबके SI यूनिट याद रखने हैं आपको। तो ये क्या है बेटा? ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या हुआ इसमें? दो ऑब्जेक्ट रखे हमने, उनका मास हमने सेंटर से मेजर किया, उनके डिस्टेंस को, और वहीं से हमने क्या किया, इसको यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। अब देखो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यहाँ पर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ये आखिर इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी वजह से क्या क्या होता है। तो इसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े रह सकते हैं, इसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं। कहाँ पर खड़े हो आप? क्या अर्थ के ऊपर खड़े हो? साइड में भी हो सकते हो, इधर भी हो सकते हो, नीचे भी हो सकते हो। अब अर्थ में क्या ऊपर क्या नीचे, हम तो उसकी आउटर लेयर पे, हम अर्थ के अंदर थोड़ी ना है, हम तो उसके बाहरी सतह पे हैं बच्चे। तो आप कहीं से भी खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, कैसे खड़े हो? तो यहाँ तो देखने में आपको लगेगा कि हाँ हम खड़े हैं सीधे, लेकिन अगर आप यहाँ आ जाओगे तब क्या होगा? डर लगेगा, हम गिर रहे हैं देख करके। बट हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास वहां पर क्या हो रहा है? सेंटर से आपके ऊपर ग्रेविटेशन लग रही है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हम अर्थ के ऊपर कहीं भी खड़े हैं। समझ में आया? और क्या होता है इसकी वजह से? तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो, जब हमने इंपॉर्टेंस की बात की है ना, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो मोशन हो रहा है मून का अराउंड द अर्थ, मोशन अराउंड द अर्थ, तो मून वहां पे क्या हो रहा है? अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ये तो जान रहे हो आप लोग। तो किस पाथ में घूम रहा है बेटा? सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्यों घूमता है ये सर्कुलर पाथ में? अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो वो तो चली जाएगी ना सीधे स्ट्रेट लाइन में, तो फिर मून जो है वो इस तरीके से क्यों घूम जाता है अर्थ के चारों ओर? तो बेटा अब तो नहीं पढ़ना है आप लोगों को कैपलर्स लॉ, अब वहां वो सब डिलीटेड है। बट यहाँ पर हम इस चीज को समझ लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है कि जो सेंटर से, कहां से? अर्थ के सेंटर से मून के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो, जब कोई ऐसे सीधे जा रहा है तो वो सीधे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में, बट अगर उसको खींच करके कोई सेंटर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ जी, जहां हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, जी पोल पे क्या होता है, इक्वेटर लाइन पे क्या होता है, इन सभी चीजों को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।